ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष कहा गया है। जो प्रदोष शुक्रवार के दिन आता है उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। प्रदोष व्रत में शाम का समय पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। इस दिन सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित एक और कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक बार जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। इस दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत के फल का कारण था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्रचित्त होकर प्रदोष व्रत का कथा सुनता है या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। आइए एक और कथा को जानते हैं। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए अब जानते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत की कथा क्या है जिसको पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई।
पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन्य धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बधाएं इस कारण से आई हैं और आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी, आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। आप सभी को अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।